हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक्निकल चैनल एमएमबी ऑटोटेक। मैं हूं इस चैनल का होस्ट इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सीरीज के नए वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल है सरफेस ऑफ प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और जहां पर हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस न्यूमेरिकल में जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं वो यहाँ पर मैं एक एक करके लिख देता हूँ। प्रश्न में बताया गया है एक रेगुलर पंचभुज प्लेन, इसका नाम नहीं दिया गया, मान लेते हैं कि इसका नाम ए बी सी डी ई है। ठीक है, अब इस प्लेन की एक जो साइड है वो दी गई है 25 मिलीमीटर की। तो चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेगुलर पंचभुज प्लेन की, यानी पेंटागोनल प्लेन की, तो हम जानते हैं कोई भी जो प्लेन जो रेगुलर है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इसकी जो पंचभुज की पांचों भुजाएं 25-25 मिलीमीटर की होंगी। अब इसकी एचपी से स्थिति देख लेते हैं। इसकी एचपी से क्या स्थिति है? ये प्लेन जो है इसकी एक भुजा एचपी पर है एवं ये क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर है। अब इस प्लेन की हम वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल से स्थिति देख लेते हैं। यह जो प्लेन है ये ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले भी बताया था, इसलिए बता रहा हूँ, जो पेंटागोनल प्लेन होगा उसके दो तरह के उसके शेप हो सकते हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है बहुत केयरफुली कि आप इस न्यूमेरिकल में कौन सा प्लेन यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर इस प्लेन में भुजा की बात हुई है, यहाँ पर कोने की बात नहीं हुई है। जहाँ पर भुजा या साइड या जो है क्या बोलेंगे हम लोग साइड की बात करते हैं या एज की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें इस शेप वाला जो है प्लेन हम यूज़ करेंगे, और जहाँ पर कॉर्नर की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपको ये वाला शेप का पेंटागोनल प्लेन आपको यूज़ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, जहाँ पर हम ऑर्थोग्राफिक मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। इस लाइन की लेवलिंग कर देंगे। अब जानते हैं कि एक्स वाई लाइन के ऊपर वीपी होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और नीचे होता है एचपी। अब चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लेन है पेंटागोनल प्लेन वो एचपी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फ्रेंड, आपको मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक नियम होता है कि प्लेन जिस भी रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड है, सबसे पहले हम लोग उसे उस प्लेन को उस रेफरेंस प्लेन के पैरेलल मान के उसके ट्रू शेप ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसके ट्रू शेप को इंक्लाइन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंक्लाइन करना टफ होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्लेन है पेंटागोनल प्लेन वो एचपी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हम जो है पहले मान चलते हैं कि जो पेंटागोनल प्लेन एचपी के पैरेलल है, तो इसकी ट्रू शेप आपको पेंटागोनल प्लेन में दिखाई दी जाएगी, सॉरी एचपी में दिखाई दी जाएगी। ठीक है, तो एचपी में हम इस पेंटागोनल प्लेन का जो है ट्रू शेप ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इस प्लेन की हम लेवलिंग कर देंगे। इसके बाद इसकी प्रत्येक भुजा से यहाँ पर जो है एक्स वाई लाइन पर डालेंगे प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार से। अच्छा, एक्स वाई लाइन पे इसलिए आएगा क्योंकि इस प्लेन की जो है ये जो प्लेन है इसकी भुजा एचपी पर रखी हुई है, एचपी से ऊपर नहीं है। अगर इसकी भुजा एचपी से कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऊपर दी होती तो जो है इसका टॉप व्यू भी एक्स वाई से ऊपर बनता, पर चूंकि ये प्लेन एक्स वाई क्या नाम है आपका एचपी पर रखा हुआ है, इसलिए इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपका एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। ठीक है, एक्स मतलब एक्स लाइन से ऊपर नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो आपने प्रत्येक पॉइंट से आपने प्रोजेक्शन ऊपर डाले थे, तो यहाँ पर इन सभी जो है प्लेन का एक पर नाम लिख देते हैं। जो ए और ई से होने वाली लाइन को हमने ए डैश स्लैश ई डैश कर दिया। बी और डी से जो आपने प्रोजेक्शन डाले थे अपवर्ड, उसको हमने नाम दे दिया वी डैश स्लैश ई डैश, और सी से जाने वाले प्रोजेक्शन का हमने नाम दिया सी डैश। अब इन सभी पॉइंट्स को एक डार्क लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद अब हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जो है एचपी से ये आपका प्लेन इंक्लाइन था, तो हमने अभी इसकी ट्रू शेप बना ली है, ये प्लेन का ट्रू शेप हो गया। अब हम
इस ट्रू शेप को इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू को हम लोग 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देंगे, क्योंकि ये प्लेन 45 डिग्री का कोण रहा था। तो सबसे पहले हम एक 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन डालेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो ए डैश से लेकर जो आपका सी डैश तक की दूरी है, इसको प्रकार में लेंगे और इस वाली लाइन पर कहीं पर भी इस प्रकार का सेंटर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे और इसको हम लोग जो है इस डिस्टेंस को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस जो पॉइंट है ए डैश से लेकर आपकी जो दूरी है बी डैश तक की, वो हम जो है यहाँ पर पहले प्रकार को रखेंगे और हम इस दूरी को प्रकार में ले लेंगे ए डैश से लेकर बी डैश तक की, और प्रकार को यहाँ रख के एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद फिर बी डैश से लेकर सी डैश तक की दूरी है, इसको यहाँ पर रख के आर्क लगा देंगे और इन पॉइंट्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इनका नया नाम हो जाएगा A1 डैश स्लैश E1 डैश, फिर ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा B1 डैश स्लैश D1 डैश, और ये लास्ट वाला पॉइंट आपका हो जाएगा C1 डैश। अब इन तीनों पॉइंट्स से नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्शन डालेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो आपका प्लेन का जो टॉप व्यू था ट्रू शेप का, यहाँ से आप प्रत्येक पॉइंट से क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है प्रोजेक्शन डालेंगे। जिस प्रकार से प्रत्येक पॉइंट से आपने प्रोजेक्शन डाल दिया है, अब हमें जो है इन पॉइंट्स का जो क्या करना है, इनके कॉमन पॉइंट निकालने हैं। जैसे A1 डैश से ये लाइन आ रही है नीचे की ओर और A से ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगी, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट हो जाएगा, इसको आप मार्क कर दोगे A1 से। इस प्रकार से ये B से ये लाइन आ रही है और V1 डैश से ये लाइन आ रही है, दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा, तो ये आपका V1 पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से C1 डैश से ये लाइन आ रही है, ठीक है, और C से आपकी लाइन आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा C1। सिमिलरली D से आपकी ये लाइन आपने डाला था, प्रोजेक्शन डाला था, वो आ रहा है, और D से एक प्रोजेक्शन ये नीचे आ रहा है, तो दोनों ये जो प्रोजेक्शन एक दूसरे को इस जगह कट कर रहे हैं। देखिए मेरे जो है कर्सर को देखिएगा, इस जगह कट कर रहे हैं, तो ये इसको आप नाम दे दीजिए D1। ठीक है, इसके बाद ये आपका E से ये प्रोजेक्शन आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और E से ये आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, तो इसको नाम दे दीजिएगा E1। अब सारे पॉइंट को आपको एक एक करके मिला देना। पहले आप मिलाएंगे A1 से B1 को, फिर B1 से C1 को, C1 से D1 को, D1 से E1 को, और फाइनली E1 से A1 को। तो ये आपका अब प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल क्या नाम है, पेंटागोनल प्लेन जो आपका अब 45 डिग्री पर फाइनली टिल्ट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस जो है आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा लाइन जो निकली हुई है प्रोजेक्शन वाली, इसको हम लोग साफ कर देंगे, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसकी साइड नहीं शो की है 25 मिलीमीटर की, उसको हमें शो कर देना है। यहाँ पर मैंने इसकी जो है डायमेंशन शो कर दी है। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन है इस प्लेन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।